गाबा सर, गुड मॉर्निंग। ये आजकल तो सोशल मीडिया सेंसेशन बने हो आप। बजट डे, बजट वीक छाए हुए थे सर। अरे थैंक यू, शुक्रिया। गाबा सर, आज का टॉप ट्रेड। ये क्यूमुलेटिव एफर्ट है। 1.7 सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है विश्वास का, क्रेडिबिलिटी का। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि विश्वास और क्रेडिबिलिटी कायम रहे। और ये गावस्कर साहब जो एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, उनका मुझे ध्यान है, जब उनकी सेंचुरी बन जाती तो हमेशा एक फ्रेश गार्ड लेते थे। तो हमारा एक फ्रेश गार्ड फिर शुरू होता है नेक्स्ट बजट के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ अस। हाँ, मुझे एक बात और बोलूंगा इस बजट डे की। आपने और मैंने यूट्यूब पे एक शो किया था, बहुत ही कैजुअल शो था, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मुझे एक ध्यान है, एक मोमेंट में आपने मेरा लैपटॉप को उठाया और स्क्रीन दिखा दिया व्यूअर्स को कि यहाँ पर एक बाइसिकल मिला है। वो एक बहुत ही अच्छा था, ब्यूटीफुल, मजा लवली। आया था सर आपके आप ही साथ। कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए और बढ़िया एफर्ट्स को इस तरह क्यूमुलेटिव एफर्ट्स डिलीवर करके दिखाने के लिए। गाबा सर, आज का टॉप कॉल प्लीज। कौन सा ट्रेड लिया जाए, कैसे आज कमाई जाए, फ्राइडे के दिन कमाई की जाए? स्टॉक जो मैंने चुना है आज इस वक्त वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा का बढ़िया बेस बना हुआ है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर। जो पैटर्न बना है उसको लगता है कि डबल बॉटम वो मिलना चाहिए। सस्टेन किया है, सपोर्ट है 192 के आसपास, बस उसी के नीचे एक स्टॉक कराना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 197, ये कहां तक जा सकता है? मुझे लगता है डेल्टा कॉर्प 205 और 210 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हो सकता है एक दो दिन लगे, हो सकता है आधा दिन लगे, लेकिन वहां तक जाने की पूरी चेष्टा कर सकता है डेल्टा कॉर्प। यस, डेल्टा कॉर्प पर ध्यान देना चाहिए। ओके, डेल्टा कॉप पर ध्यान देना चाहिए, ये गाबा जी की सलाह। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आप कहाँ दाव लगाएंगे आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर तो देखिए, ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। कल भी हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली देखी, 8% ऊपर था स्टॉक। लेकिन देखिए, कल फर्स्ट मूव था और कल स्टॉक ने अपने 100 मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो आज अगर मॉर्निंग में वीकनेस देखने को मिले और ट्रेंड में थोड़ी 10-15 रुपए की गिरावट देखने को मिले, तो आई थिंक ट्रेंड में बिल्कुल खरीदारी करनी है। 1304 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और 1400 के टारगेट सेट करने हैं। कल रिजल्ट्स पे रिएक्शन था ये, और रिजल्ट्स कहने के लिए तो मिले जुले थे, पर रिकॉर्ड क्वार्टरली रेवेन्यूज थे, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। स्ट्रीट ने फोकस करा पूरी तरह से रेवेन्यू मोमेंटम पे, और देखिए क्या मूव आया, 8.5% का उछाल। और मानस कह रहे हैं 1400 तक की तैयारी कर रहा है, अभी भी खरीदारी करने के यहां पे मौके। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग। और आशीष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम सीएनबीसी आवाज एंड यू पीपल फॉर मेकिंग अस नंबर 1 अगेन। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हम पे ट्रस्ट रखा और हमें फिर से नंबर 1 दिखा दिया। सो थैंक यू, थैंक्स अगेन। आशीष जी, देखिए आज जो नजर रहेगी वो B2 पे है, और लेकिन B2 पे अगर मुझे एक चुनना है देन मुझे लगता है बजाज फिनसर्व थोड़ा बेटर लग रहा है। बजाज फिनसर्व में हमने कल भी एक बाय कॉल इनिशिएट किया था, वीरेन ने जब पूछा था, तो मुझे लगता है आज फिर से फॉलो थ्रू मिलेगा। कल 1406 के आसपास ये बंद हुआ, 1400 के आसपास का एक रेजिस्टेंस था वो पार किया। तो आज जो भी डिप मिले इसे बाय करें। 1375 का स्टॉप लॉस होगा और जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 1460 का। सो इट्स अ बाय इन बजाज फिनसर्व। ओके, बाय इन बजाज फिनसर्व। तो कल अच्छा मोमेंटम बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में, और खास तौर से फाइनेंस में तो काफी बाइंग हमने देखी है पिछले 3-4 दिन में। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी, आपका ट्रेड? जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो थोड़ी सी मेरी आज राय वीकर साइड पे है। मुझे लग रहा है कि कल मेरी राय थी कि हम फ्यूचर्स में 17,800 टेस्ट करेंगे। आज अगर हम इस लेवल को आते और ब्रेक करते, शायद इंडेक्स में वीकनेस दिख सकता है। तो मैं थोड़ा सा हटके स्टॉक पिक करना चाहूंगा, जो जब इंडेक्स रैली कर रहा था तब स्ट्रांग था, और अब एक्चुअली पिछले 5 दिनों से बजाज फाइनेंस ने मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। अब वो एक गैप रेजिस्टेंस पे आया है। मैं फिलहाल जो स्टॉक सुनना चाहूंगा वो होगा वोल्टास। कल ये करीबन 825 पे क्लोज हुआ है। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूंगा 810 810 का, और यहाँ से मैं टारगेट देख रहा हूँ 845 का, 845। वोल्टास में खरीदारी करने का कॉल प्रशांत जी का। खैर, वोल्टास के आज नंबर्स पे भी स्ट्रीट को रिएक्ट करना है, पर चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आती है, ध्यान रखिएगा। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट कमजोर लगने वाले हैं जब डिस्कशन होगा, पर पोजीशनिंग जो है स्टॉक की शायद
ये नंबर डाइजेस्टेड है। 845 के लक्ष्य के लिए वोल्टास में एक बाय कॉल। बहती साहब गुड मॉर्निंग। बहती साहब प्रेफर्ड ट्रेड आज का। बहती सर अनम्यूट करना पड़ेगा अपने को। बहती साहब के पास लौटता हूं, जरा अनम्यूट करिए डॉक्टर साहब, या फिर कोई और दिक्कत आ रही है। इस बीच आज के लार्जली सारे ट्रेड ले लिए, बहती साहब का ले लूंगा, लेकिन फंडामेंटली क्या पिक करना चाहिए। अच्छा, ट्रेकॉम के पार्थिव शाह साहब के पास चलते हैं पहले, उसके बाद आशीष चतुर्मोता साहब भी जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे, उनसे भी बातचीत होगी। लेकिन पहले पार्थिव, फंडामेंटली क्या पसंद आ रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, हमारे पैनलिस्ट और हर व्यूअर्स, और हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू टीम सीएनबीसी और ऑल द पैनलिस्ट फॉर अ फैंटास्टिक विक्ट्री इन टर्म्स ऑफ बीइंग नंबर 1 ऑन बजट। देखिए, मेरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंपनी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया है और इन्होंने एक कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी चेंज की है। हम जानते हैं कि सैंगयोंग में काफी ब्लीड कर रहे थे, तो वहां पे नया कैपिटल एलोकेशन नहीं हो रहा। अभी इंडिया में नई फैक्ट्रीज बना रहे। द रीजन बीइंग कि अभी इनका जो स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल में ऑर्डर बुक है, वेदर इट इज फॉर एक्सयूवी 700, थार है, स्कॉर्पियो एन है, स्कॉर्पियो क्लासिक है, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। नो डाउट चिप शॉर्टेजेस के वजह से डिलीवरीज डिले हुई थी और कुछ डिलीवरीज तो 1.5 साल की भी बात हो रही है, लेकिन आई थिंक जिस तरह से अभी ट्रैक्शन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि उनका जो 18.4% मार्केट शेयर है एसयूवी सेगमेंट में, वो आगे जाते करीबन 20 to 21% भी हो सकता है। और ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत किक इन हो रही है कंपनी में, क्योंकि ये जो सेगमेंट है हाईली प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, और जैसे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं हम देख रहे हैं कि मार्जिन्स में भी अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट, फार्म सेगमेंट जो है, जहाँ पे हम जानते हैं रूरल की वीकनेस की वजह से वॉल्यूम ग्रोथ टेपिड था, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ये साल में सेकेंड हाफ में यहाँ से अच्छा बाउंस पिकअप होगा, और ये भी एक बहुत हाई मार्जिन बिजनेस है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये साल ये कंपनी विल फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स। 20 के ट्रेल मल्टीपल पे चल रहा है, तो अगर 20% का भी अर्निंग्स ईपीएस ग्रोथ ये साल अगर हम विटनेस करते हैं, तो वी आर लुकिंग एट अराउंड 16 टाइम्स, जो मेरे लिहाज से काफी चीप है। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी कंपनी ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, तो आने वाले 3 साल भी बहुत एक्साइटिंग रहेंगे ये बिजनेस मोमेंटम के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से एमएनएम मेरा पिक रहेगा। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एमएनएम पर दांव लगाया जाए, और एमएनएम ने क्या शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले 12 महीने में। लगातार ऑटो स्टॉक्स को लीड किया है स्टॉक ने, और लगातार लाइफ टाइम हाइज बनाए हैं। लेकिन पार्थिव मान रहे हैं कि इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर भी स्टॉक महंगा नहीं है, ये इनका व्यू है। अच्छा, आज शो में आशीष की बाहर है, क्योंकि मेरे साथ आशीष तो हैं ही ऑब्वियसली मेरे को एंकर, लेकिन आशीष बहेती जी और आशीष चतुर्मोता जी भी हैं, तो 3 आशीष आज हमारे साथ। तो आशीष चतुर्मोता जी गुड मॉर्निंग, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, हम जो स्पेस हमें काफी पसंद आ रहा है वो है आईटी का, और आईटी में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से ये क्वार्टर के नंबर आए, जो कि एक सीजनली वीक क्वार्टर था, उसके बावजूद भी जो रेवेन्यू ग्रोथ का मोमेंटम था वो काफी अच्छा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये इसी का और हम देख रहे हैं मार्जिन्स में भी एक अच्छा एक्सपांशन हमें देखने को नजर आया। और आप देखेंगे टेक्निकली इन स्टॉक्स में एक बहुत ही बढ़िया बेस बिल्डिंग शुरू हुई, खासतौर के मिड कैप आईटी के अंदर में, जहां पे परसिस्टेंट ने नए ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बनाने की कोशिश कर चुके हैं। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए हमें लगता है लार्ज कैप आईटी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और उसमें इन्फोसिस एक हमारा टॉप पिक रहेगा, जहां मुझे लगता है बहुत बढ़िया बेस बिल्डिंग के बाद एक अच्छे मूव मोमेंटम के तौर पे भी शुरू हुए। हम क्योंकि हालांकि एक डिस्क्लोजर के तौर पे इस स्टॉक को मैं हमारे फंड में एपीएक्स पीएमएस स्ट्रेटेजी, जो कि जेएम की स्ट्रेटेजी है पीएमएस की, इसके अंदर ओन करते हैं, तो इसको ध्यान में रख करके इस रिकमेंडेशन के ऊपर ध्यान दीजिए। तो ओवरऑल हमें लगता है इन्फोसिस के अंदर में एक अच्छा मूव शुरू होगा। 1550 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस इन्फोसिस में बना है, और शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूं आने वाले 2 से 3 महीनों में स्टॉक 1800 तक के स्तर आपको दिखा सकता है। बट इसको हम पोजिशनली भी लॉन्ग टर्म के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में रखने की मंशा रखते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं। आज ही काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक्स पर दाम लगाया जा रहा है, तो इन्फोसिस एमएनएम के बाद वहाँ पर दाम। अच्छा, वो जरा एक बार वो स्क्रीन वापस लेकर आइए। और जो बोल रहा था कि आज शो में काफ़ी आशीष वर्मा जी, ये फ्राइडे का फैक्टर है क्या, जो आप ने ये प्लान किया था कि फ्राइडे के हिसाब से? नहीं, कौन सा वाला? क्या कुछ प्लान ऐसा कुछ नहीं करा? किस चीज का प्लानिंग? 3 आशीष। अच्छा, मैं कहता 3 आशीष हो गए शो में। नहीं, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी। चतुर्मोता साहब तो बहुत दिनों से नदारत थे। चतुर्मोता साहब कहाँ गायब थे इतने दिनों से? आज
सडनली कैसे प्रकट हो गए? तो बस आशीष जी देखिए, एक ट्रांजिशन चल रहा था। अभी तक मैं रिसर्च को की तरफ से रिकमेंडेशन देता था। अब ये लास्ट 15 दिन पहले हमने एक पीएमएस लॉन्च किया है जेएमके प्लेटफॉर्म पे, तो उसी के चलते उसके कुछ प्रोसेस काफी लंबे रहते हैं, उसको कंप्लीट किया और अब के शो पर वापस हाजिर हो चुका हूँ। तो भाई पीएमएस की एक की होल्डिंग तो बता दी, धीरे धीरे सारी निकलवा लूंगा। अभी इन्फोसिस है। बहती साहब से जान लिया जाए। बहती साहब, वो आवाज नहीं आ रही थी आपकी, सॉरी उस समय। टॉप कॉल आज का। मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा हेवल्स पे। जिस हिसाब से हेवल्स ने 200 डेमा अपना रीगेन किया और बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड पे बैंड वॉक कर रहा है, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा टेलविंड सेक्टर का पूरा देखने मिल सकता है। जिस हिसाब से कैपिटल गुड्स में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ एविडेंटली विजिबल है, हमें लग रहा है कि इसमें खरीदारी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। 1210 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना, 1260 के लेवल के लिए इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह है। चलिए क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल टारगेट्स। मानस ने ट्रेंड पे खरीदारी, कल 8:30